सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाचायाणं नमो रोए सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतिकरिल्लात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्दर्पणायते। आचार्य समंतवत देव द्वारा विरचित यह चरणान योग पर ग्रंथ चारों अनुयोगों का सार बताने वाला यह ग्रंथ, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, उसके 8वें अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह श्रावक जिसने अपने शुद्धात्म तत्व को जाना है, वस्तु तत्व का यथार्थ श्रद्धान किया है, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही जाना है, जो अब तक अनादिकाल से उसकी अन्यथा मान्यता थी, मिथ्या मान्यता थी, उसको त्याग कर उसने अपनी मान्यता को सम्यक रूप किया है। ऐसा वह श्रावक जिसकी संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति हुई है, क्योंकि उसने संसार शरीर भोगों का स्वरूप भी यथावत जाना है, और ऐसी विरक्ति के कारण वह जीव इस संसार से विरक्त होना चाहता है। अनंत सिद्ध परमेष्टियों की तरह उस मुक्ति वधु को बढ़ना चाहता है, और उसके लिए वह निर्गंध पद को धारण करना चाहता है। लेकिन अभी उसकी वर्तमान पर्यायगत योग्यता नहीं है, या उसके चारित्र की कमजोरी है, या उसकी जो भी शक्ति है वर्तमान में उतनी नहीं है कि वो निर्गंध पद को धारण कर सके। इसलिए निर्गंध पद की भावना को भाते भाते वह श्रावक इन 11 प्रतिमाओं पे चढ़ता जाता है। चढ़ करके अपनी वीतरागता को पुष्ट करता जाता है, अपने स्वरूप में लीनता का काल बढ़ाता जाता है, वीतरागता को बढ़ाता जाता है, संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति के परिणामों को और अधिक करता जाता है। और ऐसा करते करते वह श्रावक 11 प्रतिमाओं का पालन करते हुए फिर बाद में निर्गंध पद को धारण करता है। ऐसी उन 11 प्रतिमाओं पे हमारी चर्चा चल रही है कि 11 प्रतिमाएं हैं: दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास प्रतिमा, सशित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, या रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसी ये 11 प्रतिमा है। इन 11 प्रतिमाओं में से हमने नवी प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा तक चर्चा कर ली थी। उसका स्वरूप देख लिया था कि ऐसा वह जीव किस प्रकार का उसके परिणाम है, किस प्रकार का उसका आचरण है, किस प्रकार की क्रियाओं में प्रवर्तन करता है वह जीव, उसको हमने देखा था। उसके बाद हमारी चर्चा चल रही है 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा पे। तो अनुमति त्याग प्रतिमा में हमने देखा था कि जो अभी वो श्रावक 10वीं प्रतिमा में भी ग्रस्त अवस्था में ही रह रहा है, उसने भी घर का त्याग नहीं किया है, लेकिन घर में रह के हुए वो आरंभ में परिग्रह में
इस लोक संबंधी जितने कार्य हैं, विवाह आदि के कार्य, घर बनवाना, दुकान बनवाना, ये व्यापार करना, ये करना, ऐसा कार्य करना, इनमें इनके संबंधित वो कार्य तो उसने पहले ही छोड़ दिया आरंभ त्याग प्रतिमा में। लेकिन यदि कोई घर का मेंबर उनसे कुछ पूछे भी तो ऐसे कार्यों में वो अनुमति भी नहीं देते। इसलिए इसका नाम है अनुमति त्याग, कि जो आरंभ त्याग करने की अनुमति दे रहे थे अब तक, अब अनुमति भी नहीं देता वो श्रावक। किसी ने बहुत, अब मान लो किसी के पुत्र ने तो अच्छा व्यापार डाला, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सब काम हो रहा है, और उसके पिता 10वीं प्रतिमाधारी हैं, तो ये भी नहीं बोलेंगे उससे कि बेटा तुमने अच्छा काम किया, कि मी से लौकिक कार्यों को बोलते नहीं। ऐसा वह जीव 10वीं प्रतिमा का धारी होता है। हमने देखा था कि पंडित दौलतराम जी ने कहा कि जगत के कार्यों में मौन रहता है वह जीव, कि जितने भी लौकिक कार्य हैं उस समय मौन रहता है। अच्छा किया, बुरा कर दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी वचन नहीं बोलता। मन वचन काय से, ऐसी किसी मन में भी नहीं लाता ऐसा बोलना कि मैं ऐसा बोलूं, उसके मन में भी नहीं आते। बोलने की बात तो दूर की है, वचन में मन से भी वह अनुमति नहीं देता, उसके मन में विचार नहीं आता। देखो जीव की परिणति कैसी हुई होगी कि अभी घर में ही रह रहा है और फिर उसके मन में भी ये नहीं आता कि मैं अपने पुत्र से ऐसा तो बोल दूं, भाई ये बिजनेस सही नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे कर ले, इसमें थोड़ा ऐसा मॉडिफिकेशन कर ले, ऐसे इसको मॉडिफाई करेगा, दुकान को थोड़ा और अच्छे से कर ले। किसी प्रकार की बात उसके मन में भी नहीं आती श्रावक के मन में। श्रावक के मन में आ जाए तो भी वो प्रतिभाधारी नहीं है, कहना तो दूर की बात है। और मन में नहीं आती तो ना वचन में आएगी ना काय में आएगी, जब मन में नहीं आती बात तो। ऐसा वह जीव समता भाव वाला है, समता बुद्धि रखने वाला है, उसकी सम बुद्धि है। चाहे घर में हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा जा रहा है, चाहे दरिद्रता भय रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है घर में, उसकी तो सम बुद्धि है, समान भाव है सबके प्रति। ऐसा वह श्रावक अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी है, उसको अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी कहा जाता है। और ऐसा वह श्रावक, उसको भोजन तो निमंत्रण आने पर ही जाता है, कि घर में रह रहा है तो घर के लोग ही बुलाएंगे तो ही जाएगा, उसके बिना नहीं जाएगा। कि घर के लोग बुला रहे हैं कि भोजन कर लो तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और खारा कड़वा मीठा स्वादिष्ट बेस्वाद कैसा भी भोजन मिले, लेकिन ये अच्छा बना है, तुमने बेकार बनाया है, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना, ऐसा क्यों बना दिया, मुझे ऐसा क्यों दे दिया, इत्यादि किसी प्रकार की बात नहीं करता। समता भाव रखते हुए जैसा भोजन मिले वैसा करता है। लाभ अलाभ में, हानि वृद्धि में, दुख सुख के सभी कार्यों में हर्ष विषाद नहीं होता, ना हर्ष करता है ना विषाद करता है, अनुमोदना भी नहीं करता। उसकी अनुमति विरत नाम की 10वीं प्रतिमा होती है। पंडित दौलतराम जी ने लिखा, जगत काज को नहीं उपदेश, ध्यावे धीरज धारी देने जिनेश, बोले अमृत बाणी वीर, सटका यानी कि टारे पीर। कि जगत के कार्यों का उपदेश नहीं देते, 6 काय के जीवों की पीड़ा हरण करते हैं, अमृत बाणी बोलते हैं। ऐसे वो 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक धैर्य पूर्वक जिनेन्द्र देव का ध्यान करते हैं। जगत के जितने भी शुभ अशुभ कार्य हैं, ना शुभ कार्य ना अशुभ कार्य, कोई से कार्य नहीं करते, सब कार्यों का पूरी तरह से त्याग कर दिया, इच्छा रहित हो गए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है उनकी उस रूपेण। क्योंकि वो जानते हैं कि शुभ अशुभ के कार्य ये संसार के कारण है, संसार वृद्धि के कारण है, राग द्वेष के कारण है, इससे में समता भाव रखते हैं। ऐसा लिखा पंडित दौलतराम जी ने
कि दसवीं परिमा धारक संत ज्ञानी ध्यानी अतिमतिवंत गिनय रतन पाहन समझे तृण कंचन सम जाने ते। कि 10वीं प्रतिमा को धारण करने वाले वो सज्जन पुरुष हैं जो ज्ञानी है ध्यानी है और रत्न को पत्थर को एक समान मानते हैं, तृण और कंचन को एक समान जानते हैं, किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं करते, किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं करते। वो रत्न को पत्थर को एक समान, तृण कंचन को एक समान, शत्रु मित्र को एक समान। विचार तो करके देखें उन जीवों की परिणति कैसी हुई है कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कोई अंतर नहीं है। शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे पुत्र हो चाहे कुटुंबी जन हो, कुछ भी हो, सब में निष्प्रयोजन रखते हैं, कोई प्रयोजन नहीं है, किसी प्रकार की शंका नहीं रखते। तो देखो विचार करके देखें हम कि उनकी जो वीतरागता की परिणति कितनी कितनी बड़ी है कि जो तृण कंचन को एक समान माने, रत्न पत्थर को एक समान माने, राजा रंग को एक समान माने, शत्रु मित्र को एक समान माने। मुनियों जैसी अवस्था हो गई। मुनिराज नहीं वो निर्गन पद को धारण नहीं किया, यह अवस्था ऐसी हो गई कि मुनिराजों की लाइन आती है 6वीं ढाल में, पंडित द्रौपदी ने 6वीं ढाल में लिखा, अरिमेत्र महले मशाने कंचन कांच निंदन थुतिकरण अरे घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। ऐसी समता ये 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक भी रखता है, ऐसा समता भाव है उसको। शत्रु मित्र सम राजा रंग तुल्य गिने मन में नहीं संग बांधव पुत्र कुटुंब धन आदि तिनको भूल गए गणवादी। तिनको भूल जाते हैं कि मेरा कोई पुत्र भी है, नहीं भूल जाते हैं। मीच वो घर में भी कैसे रहते हैं, मुनियों की तरह रहते हैं घर में भी। ऐसी अवस्था 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की होती है। ऐसा वह श्रावक इस प्रतिमा को धारण करता है। वसुनंदी श्रावकाचार्य में भी आचार्य वसुनंदी ने उसमें लिखा कि जो सहजनों और परजनों के पूछने पर भी अपने गृह संबंधी कार्यों में अनुमति नहीं देता, वे अनुमति व्रत है। चारित्र सार में भी ऐसा लिखा कि जितने भी आरंभ आदि कार्य हैं उन कार्यों का त्याग कर दिया पहले आरंभ त्याग में, लेकिन आरंभ आदि कार्यों के संबंधित अनुमति भी नहीं देता वो। ऐसा वह श्रावक अनुमति त्याग का धारी है, अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी है वह श्रावक। लाठी संहिता में ऐसा लिखा कि अनुमति व्रत श्रावक है, 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक है, वो चैत्यालय में रहकर स्वाध्याय करे और मध्याह्न काल की वंदना के 50 बुलाने पर अपने पुत्र आदि के घर या किसी साधर्मी के घर जाके भोजन करे। इस प्रकार का वह श्रावक है। जो अपने पुत्र के घर किसी साधर्मी के घर, इसका मीन्स क्या है कि अपने पुत्र के घर को ही वो साधर्मी घर की तरह जानता है। मेरा घर नहीं है ये भी, ऐसा वो जानता है, ऐसा मानता है वो, चाहे घर में रह रहा है फिर भी। इस प्रकार से वो, और जब वो इस प्रकार वो पुत्र के द्वारा बुलाए जाने पर, किसी साधर्मी के द्वारा बुलाए जाने पर भोजन कर रहा है और भावना क्या बहा रहा है कि मेरे निमित्त से भोजन बन रहा है उसके घर पे, ऐसी मेरा टाइम कब आए कि ये भी ना हो, अभी ऐसा करना पड़ रहा है। वो भोजन बनाने का आदेश तो देता नहीं,
वह निर्गंध पर धारण नहीं किया है, बस्ता दे रखता है, घर में रहता है, इत्यादि प्रकार से वो अभी 10वीं प्रतिमाधारी है, 10वीं प्रतिमा को भाता है। और ऐसा वह श्रावक प्रत्येक समय इसे घर को भी त्यागने की भावना भाता है, घर को भी त्याग दूं, जितना जल्दी उतना जल्दी त्याग दूं। पंडित दौलतराम जी ने लिखा कि जिस मन को विकृत करने वाली जो विषम भाव हैं, वो जिनके भाग चुके हैं, जो सब जीवों में समता भाव रखते हैं, जो उत्तम कुल वाले क्रियावान श्रावकों के घर पर ही भोजन करते हैं और वहां जाकर भी अल्पाहार लेते हैं, कोई गरिष्ठ आदि भोजन नहीं करते, मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, ऐसा वह श्रावक 10वीं प्रतिमाधारी है। और उसमें आगे परिग्रह के संबंध में भी लिखा कि वो परिग्रह रखते हैं, कितना परिग्रह रखते हैं वो, कि एक लंगोटी और एक तय मी से ओढ़ने के लिए और एक 6-8 का पाटा और एक चादर, ये लगते हैं वो बस, उसके अलावा कुछ नहीं रखते वो, उसके अलावा सब चीजों का त्याग कर दिया। ऐसा वह श्रावक ही 10वीं प्रतिमा का धारी होता है। उसके बिना उस श्रावक को 10वीं प्रतिमा नहीं हो सकती। अब ऐसा वह श्रावक प्रत्येक समय ये भावना भाता है, कैसे मैं घर को छोड़ूं, ये घर का त्याग कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। तो ऐसी भावना भाते 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 वह अब 11वीं प्रतिमा को धारण करने जाता है। 11वीं प्रतिमा क्या है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। देखो आचार्य समंतदेव में क्या कहते हैं उद्दिष्ट त्याग में, ग्रह तो मुनि बन में त्वा गुरुप कंठे बतानि परिग्रह वेच्छासन स्तपसन नुष्टाष्ट से चेष्टिला खंडधर। जो समस्त परिग्रह का त्याग करके अपने घर से मुनियों के रहने के वन में जाकर गुरुओं के समीप व्रतों का ग्रहण करके खंड वस्त्र धारण करके भिक्षा द्वारा भोजन करता हुआ तपस्या करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक है। उसको कहा कि वह श्रावक उत्कृष्ट है कि जिसने अब क्या किया है, जिसने अब घर को छोड़ दिया है और मुनियों के रहने में माया के रहता है, गुरुओं के समीप व्रतों को ग्रहण करता है और खंड वस्त्र धारण करके भिक्षा द्वारा भोजन करता हुआ तपस्या करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक है। जो समस्त ग्रह कुटुंब से विरक्त होकर वन में जाकर मुनियों के निकट दीक्षा लेकर एक कोपीन मात्र या कोपीन तथा खंड वस्त्र जिसके पूरा सही नहीं ढकता, सिर ढाके तो पैर नहीं ढके और पैर ढाके तो मस्तक नहीं ढके, बस खंड वस्त्र ऐसा रखता है, पूरा नहीं, पूरा शरीर ढक जाए और ऐसा करे नहीं। वो वस्त्र भी कैसा है कि सिर ढके तो पैर नहीं ढके और पैर ढके तो मस्तक नहीं ढके। केवल कुछ डांस मच्छर शीत आता वर्षा पवन के परिचय में सहारा रहे भिक्षा भोजन आयाची गति पूर्वक मौन सही ग्रहण करता है। ऐसा वैसा भिक्षावृत्ति से भोजन करता है। अभी तक तो गृहस्थ अवस्था में भिक्षावृत्ति से भोजन नहीं करता था, लेकिन अब वो भिक्षावृत्ति से भोजन करेगा, उसकी बिना नहीं करेगा। कि भिक्षाचर्या जैसी मुनिराजों की वैसी भिक्षाचर्या करता है। फिर हम विचार करेंगे कि वास्तव में जो भिक्षाचर्या जो है
बिच्छाचर्या में यदि हम देखें तो जो बिच्छा है कि बिच्छा कहने का एकमात्र उद्देश्य, यहां पर ये ऐसा कहेंगे बिच्छा क्यों कह रहे हो भाई, बिच्छा शब्द कहना सही नहीं है। तो बिच्छा कहने का उद्देश्य इतना है, ये बताना है कि वह जीव अपरिग्रही है, निष्प्रय वृत्ति वाला है, क्योंकि सारे पदार्थों के प्रति उसका ममत्व भाव, अपनत्व भाव कि ये मेरा है, वो नहीं है। और जब वो वस्तु के प्रति अपनत्व भाव नहीं है तो उस पराई वस्तु को लेना बिच्छा कहने में आता है। इस बिच्छा का अर्थ ऐसा नहीं है कि याचना करके मांगेगा, वो मांगेगा नहीं, याचना नहीं करेगा। जो लौकिक में जिसको भीख कहा जाता है वो भीख नहीं है ये बिच्छा। ये बताता है कि उस जीव ने अहंकार आदि भावों का, परद्रव्यों के प्रति महत्व आदि भावों का पूरी तरह त्याग कर दिया है। और ऐसे इस बिच्छाचर्या के भाव में भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि सब भलीभांति होनी चाहिए। भाव शुद्धि भी होनी चाहिए, जिस द्रव्य को ले रहे हो वो द्रव्य शुद्धि भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया, कहीं से भी ले लिया कि नहीं। अपने लिए बनाया गया भोजन ग्रहण नहीं करता है, निमंत्रण करने पर, बुलाने पर नहीं जाता है। ऐसा नहीं है वो अब निमंत्रण करने पर जाए। अभी तो 10वीं प्रतिमा तक तो क्या हो रहा था, वह जीव निमंत्रण करने पर जा रहा था, उसको निमंत्रण दिया किसी साधर्मी ने, तो निमंत्रण करने पर साधर्मी के जगह चला गया। लेकिन अब वो निमंत्रण करने पर भी नहीं जाएगा, बुलाने पर भी नहीं जाएगा। अपने लिए कुछ भी आरंभ किया जान ले तो भोजन का त्याग कर देता है, कि मेरे लिए कुछ आरंभ किया गया है तो भोजन का त्याग कर देता है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा जिसको कही है। उद्दिष्ट का मतलब होता है कि उनके उद्देश्य से कुछ बनाया गया हो यदि, तो उसका वो त्याग करता है। मेरे उद्देश्य से कुछ नहीं बना होना चाहिए। अभी वो श्रावक अवस्था में है, वो अभी निर्गंध पद को धारण नहीं किया उसने, अभी वो मुनिराज नहीं हुआ है। अभी श्रावक अवस्था में भी उद्दिष्ट आह का त्याग करता है। तो देखो हम विचार करके देखें कि श्रावक अवस्था में यदि उद्दिष्ट आह को ग्रहण करे तो श्रावक भी नहीं है, 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक नहीं है, तो मुनिराज तो दूर की बात है। जो उद्दिष्ट आह को ग्रहण करे, जो अपने उद्देश्य से बनाए गए आह को ग्रहण करे, कि किसी भी प्रकार से वह जीव उद्दिष्ट आहार को ग्रहण नहीं करता, अपने लिए बनाए गए भोजन को ग्रहण नहीं करता है। और यदि वो ऐसा जान भी ले कि वे मेरे उद्देश्य से बनाया गया है तो वहां भोजन का त्याग कर देगा, नहीं करेगा भोजन। किसी प्रकार की शिथिलता नहीं रखेगा कि भैया क्या करें, उद्दिष्ट आहार तो लेना पड़ेगा, पंचम काल है। कि पंचम काल है, कोई सा काल है, ये 11वीं प्रतिमा का स्वरूप पंचम काल में ही वही है जो चौथे काल में था। इसका स्वरूप चेंज नहीं हो सकता। पंडित टोडामणि ने कहा ना, ऊंचा नाम रखकर नीची क्रिया करे। ऐसा है ये कि अरे भाई उद्दिष्टा नहीं मिल रहा तुमको पंचम काल में, तो 10वीं प्रतिमा तो रहो ना, 11वीं प्रतिमा क्यों धारण कर रहे हो? मत करो 11वीं प्रतिमा धारण, मत करो आगे के पद धारण। ये उसका विचार ही नहीं करते कि श्रावक भी उद्दिष्ट आह का त्यागी है। ये विचार करो यहां पे कि यदि वो उद्दिष्ट आह को ग्रहण कर रहा तो उसको हम 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक भी नहीं कहेंगे, तो मुनिराज तो कैसे कह देंगे हम उसको कि अपने लिए बनाया गया भोजन ग्रहण नहीं करता है, निमंत्रण करने पर, बुलाने पर नहीं जाता है, अपने लिए कुछ भी आरंभ किया जान ले तो भोजन का त्याग कर देता है, वन में या गांव के बाहर रहता है, उपसर्ग परिचय आ जाए तो निर्भय होकर सहता है, कायरता नहीं दिखाता, ध्यान स्वाध्याय में सदा काल लीन रहता है। दो ही कार्य हैं, ध्यान और स्वाध्याय।
गृहस्थ के घर बिना बुलाए जाता है। गृहस्थ ने स्वयं के लिए जो भोजन बनाया हो उसमें से भक्ति पूर्वक दिया हुआ ग्रहण करता है। कि देखो, पहली बात तो बुलाने पे नहीं जाएगा, बिना बुलाए जाएगा, क्योंकि वो क्या है, अतिथि है। अतिथि कौन होते हैं? जिनकी तिथि नहीं होती निश्चित, जो बिना बुलाए जाते हैं। तो एक तो बुलाने पर नहीं जाएगा, बिना बुलाए जाएगा। और दूसरा, गृहस्थ ने स्वयं के लिए जो भोजन बनाया है उसमें से भक्ति पूर्वक जो दिया जाता है उसको ग्रहण करता है। रस सहित हो या रस रहित हो, कोई मतलब नहीं है। कड़वा हो, खारा हो, मीठा हो, जो गृहस्थ दे देता है उसको समता भाव पूर्वक उस आहार को ग्रहण करता है। दिन में एक बार आहार को ग्रहण करता है। अंतराय हो जाए तो उपवास करता है। अनशन आदि तप में शक्ति अनुसार उद्यमी रहता है। ऐसा यह 11वें प्रतिमाधारी श्रावक है। पंडित दौलतराम जी ने लिखा क्रिया कोश में कि वनवासी निर्दोष आहार कृत कार्य अनुमोदनकार मन बचकार शुद्ध अभिकार सो एकादश परिमाधार। कि जो वन में रहते हैं, निर्दोष है, विकार रहित है, मन वचन काय कृत्य कार्य अनुमोदना 9 कोटि से शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, वही जीव 11वीं प्रतिमा के धारी हैं। अब देखो, 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक की दो भेद है उसके भी, क्षुल्लक और एलक। उसमें जो क्षुल्लक है वो खंड वस्त्र को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं और कमंडल पीछे रखते हैं। ये जो क्षुल्लक है वो एक लंगोटी और एक चादर के अतिरिक्त कोई पहले नहीं रखते। ये लंगोटी और ये वस्त्र, एक और वस्त्र, ऐसे 2 वस्त्र रखते हैं, खंड वस्त्र। और उसके अलावा कोई पैग नहीं रखते, सारे पैगरों का त्याग है। ऐसा नहीं पंचम का आरस और मोबाइल तो रखना है अपने पास कि नहीं, सारे पैगरों का त्याग है, कोई पैग नहीं रखेंगे। और उस परिग्रह को मन वचन काय कृत्य कार्य अनुमोदना से त्याग करते हैं। अब मन वचन काय कृत्य कार्य अनुमोदना से कैसे, जो वो विचार करेंगे, अभी तो बात काफी हो सकती है। जैसे मान लो पंचम काल है, क्या करें, मोबाइल रख नहीं सकते, पैगृह त्याग कर दिया है, तो चलो ठीक है, किसी और के पास मोबाइल रख देते हैं, नंबर दे देते हैं, लोगों को बात करनी हो इस नंबर पर फोन करें, हमसे बात कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, अनुमोदना हो रही है भाई परिग्रह की। तुम कर नहीं रहे हो, करा तो रहे हो वही चीज, अनुमोदना तो कर ही रहे हो, तो तुम्हारे परिग्रह का त्याग नहीं है। और तुम्हारे परिग्रह का त्याग नहीं है तो तुम्हारे अनुव्रत भी नहीं है, महाव्रत की बात तो दूर की है, तुम्हारे ये प्रतिमा भी नहीं है, तो महाव्रत तो बहुत दूर रहा। विचार करें, इस पे ज्यादा क्या कहना, आप और हम सब प्रत्यक्ष जानते हैं, देखते हैं कि ये क्षुल्लक ब्रह्मचारी होते हैं, एक खंड वस्त्र रखते हैं और कोई पैग नहीं रखते हैं। और जो एलक है वो मात्र एक लंगोटी रखते हैं, दूसरा वस्त्र भी नहीं रखते वो, और कमंडल पीछे रखते हैं। धर्म ध्यान में अपना समय बढ़ाते हैं, धर्म ध्यान में प्रवीण होते हैं, अपने चिदानंद स्वरूप में लीन रहते हैं। और 5 घरों में से एक घर में मुनिराज की भांति आहार ग्रहण करते हैं। कि लाइन से 5 घर है तो उनमें से एक ही घर में आहार ग्रहण करेंगे, उसमें नहीं मिला तो ऐसा नहीं है, उसमें नहीं मिला तो अगले में देख लिया, अगले में नहीं मिला तीसरे में देख लिया, कि नहीं, उन 5 घरों में से एक घर में कहीं मिला तो मिला, नहीं तो 5 घर छोड़ देते हैं। 5 घरों में से एक घर में मुनिराज की भांति आहार ग्रहण करते हैं। और क्या अंतर है क्षुल्लक और एलक में? एक तो ये अंतर है परिग्रह का कि जो क्षुल्लक है वो खंड वस्त्र ग्रहण करते हैं और एलक एक लंगोटी मात्र रखते हैं। और दूसरा अंतर क्या है कि जो क्षुल्लक है वो तो पात्र में आहार ग्रहण करते हैं और एलक जो है वो मुनिराज की तरह कर पात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं।
तो फिर एलक में मुनिराज में क्या अंतर है कि एलक करते तो कर पात्र में है, लेकिन बैठ के कर सकते हैं। वो मुनिराज तो खड़े खड़े करते हैं, एक बार दिन में ले हार, एक बार दिन में ये भी हाल है, लेकिन वो तो खड़े खड़े लेते हैं। लेकिन ये एलक जो है वो बैठकर कर पात्र में हाल लेते हैं। ये एलक और मुनिराज में अंतर है। और क्या अंतर है शुल्लक एलक में? ये शुल्लक है वो तो बालों की कटिंग करवा सकते हैं, लेकिन एलक जो है वो केश लौची करते हैं मुनिराज की तरह। और क्या अंतर है शुल्लक और एलक में? कि जो पहली प्रतिमा से लेके शुल्लक तक इन व्रतों को तो चारों वर्ण वाले ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एलक को 3 वर्ण वाले ग्रहण कर सकते हैं बस। इस प्रकार का इनमें शुल्लक और एलक में अंतर है। और उद्दिष्ट आहार के पूरी तरह से त्यागी होते हैं, किसी भी प्रकार से उद्दिष्ट आहार को ग्रहण नहीं करते। क्योंकि देखो धर्म का स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा चेंज नहीं होता है। वस्तु स्वभावो धम्मो ही हमेशा है, चाहे कोई सा द्रव्य हो, कोई सा क्षेत्र हो, कोई सा काल हो, कोई सा भाव हो। वस्तु स्वभावो धम्मो ही धर्म है, दूसरा धर्म नहीं है। तो वस्तु स्वभावो धम्मो ही धर्म है, तो 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक जो उद्दिष्ट त्याग वाला है, इस प्रतिमा का स्वरूप भी ऐसा ही है। वो क्षेत्र और काल की अपेक्षा बदलने वाला नहीं है। जैसे हम देखें कि भैया चौथे काल में आम के पेड़ पर आम लगते थे, तो पंचम काल में नीम के पेड़ पर आम लग जाएंगे क्या? कि नहीं लगेंगे। वो आम के पेड़ पर ही लगते हैं, तो पंचम काल में भी आम के पेड़ पर ही लगेंगे। उसी प्रकार ये 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक चौथे काल में भी उद्दिष्ट आहार का त्याग करते हैं, तो पंचम काल में भी उद्दिष्ट आहार का त्याग करना पड़ेगा। तो 11वीं प्रतिमा है, तो 11वीं प्रतिमा नहीं है। और जब 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट आहार का त्याग है, तो उसके आगे अभी जब मुनि निर्गंध पद को धारण करेंगे, तो उसमें तो अपने आप ही त्याग हो गया। कि जब इस श्रावक अवस्था में ही इस उद्दिष्ट आहार को ग्रहण करें, तो श्रावक पना नहीं, तो फिर आगे की तो बात ही क्या है। उसका विचार करें। और इस प्रकार वह जो श्रावक है 10वीं प्रतिमा तक तो ग्रस्त अवस्था में रहता है, 11वीं प्रतिमा में वह ग्रस्त अवस्था का त्याग कर देता है और अंश मात्र प्रज्ञा रखता है, और फिर उसका भी त्याग करके आगे निर्गंध पद को धारण करेगा। क्योंकि अभी उसका थोड़ा सा मोह बचा हुआ है, और वो जो मोह बचा हुआ है उसके कारण ही वह जीव अभी उस जिन मुद्रा को, उस निर्गंध मुद्रा को धारण करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसने ग्रस्तता का त्याग कर दिया, लेकिन अंश मात्र प्रज्ञा रखा हुआ है उसने अभी भी। और देखो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में यदि और विचार करें कि उद्दिष्ट त्याग में सिर्फ आहार का त्याग नहीं लेना, कि अपने उद्देश्य से भोजन तो ग्रहण करता ही नहीं, लेकिन अपने उद्देश्य से वो किसी प्रकार का आसन आदि भी ग्रहण नहीं करता। चारित्र सार ग्रंथ में ऐसा लिखा, वहां पर ऐसा आता है कि उद्दिष्ट विरत श्रावक जो है वो अपने उद्देश्य से बनाए गए भोजन उपधि
शयन, वस्त्र आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करता। ऐसा वह जीव तप आदि प्रवर्तन करता है। और ऐसा वह श्रावक ही इसी 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहा जाएगा। उनमें जो अंतर है क्षुल्लक अवस्था में, एलक अवस्था में, उसका भी आप भलीभांति ध्यान रखें। उनमें जो अंतर है उस अंतर को वे विचार करें। और इस प्रतिमा पे विचार इसलिए करें ज्यादा कि अभी पंचम काल में वर्तमान में शिथिलता बहुत हो रही है, और उसके कारण जो ऐसा भी लिखा बसुनंदी श्रावकाचार्य में तो कि जो एलक है, जो 11वीं प्रतिमाधारी है, वो गोचरी विधि से आराधित करता है। इस प्रकार का विचार करें उसमें, और इस प्रकार का विचार करते हुए हम इन श्रावक की 11 प्रतिमाएं जो हैं उनका विचार करें कि हम भी यथा योग्य यथा शक्ति से उनको ग्रहण करें। कि वैसे तो प्रतिमाएं सम्यक दृष्टि जीव की हो सकती हैं, मिथ्या दृष्टि जीव की प्रतिमा नहीं हो सकती, और जब प्रतिमा नहीं हो सकती तो आगे के पद की तो बात ही नहीं है। कि जब श्रावक पना भी सब बिना सम्यक दर्शन के शोभा नहीं देता तो अन्य पद आदि तो शोभा कैसे देंगे। लेकिन अभी सम्यक दर्शन नहीं है, फिर भी हम यथा योग्य यथा शक्ति से जितना हो सके इन व्रतों का पालन करें, चाहे वो दर्शन प्रतिमा की योग्य क्रियाएं हैं, चाहे व्रत प्रतिमा की योग्य क्रियाएं हैं। लेकिन ऐसी क्रियाओं को करते हुए अपना नाम नहीं धरा है कि मैं 2 प्रतिमाधारी हूं, मैं 3 प्रतिमाधारी हूं, मैं 4 प्रतिमाधारी हूं, कि नहीं, प्रतिमाधारी तो तुम हो नहीं, ये तो पक्की बात है। प्रतिमाधारी तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, मिथ्या दृष्टि चाहे किसी भी प्रतिमा के जैसी क्रिया कर रहा हो, लेकिन फिर प्रतिमाधारी तो नहीं है वो। ये तो व्यवहार में आज का चलन चल गया लोगों में, 1 प्रतिमाधारी 2 प्रतिमाधारी, वो 3 प्रतिमाधारी है, वो 4 प्रतिमाधारी है। कि चाहे वो उसके योग्य क्रिया कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो दूर की बात है, क्रिया कर भी रहा हो तो भी प्रतिमाधारी तो सम्यक दृष्टि होने पर ही कहलाएगा, उसके पहले प्रतिमाधारी नहीं कहला सकता। क्योंकि प्रतिमा सम्यक दृष्टि श्रावक है, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के हैं, और इसकी सम्यक दर्शन नहीं है तो पहले गुण स्थान में उसकी प्रतिमा कैसे कह सकते हैं हम कि प्रतिमा तो नहीं कह सकते। लेकिन प्रतिमा के योग्य हम यथाशक्ति अपना आचरण तो करें। हम संसार सही भोगों के प्रति अपने थोड़े व्यक्ति के परिणामों को बढ़ाएं, विषय भोगों के प्रति कर्म के उदय का विचार करते हुए समता भाव को धारण करें, वो हम कर सकते हैं। और वो श्रावक को करना भी चाहिए, श्रावक को करना ही योग्य है। ये पंचम स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमा को जानने का क्या फायदा, क्या लाभ है? कि हो मेरी ऐसी दशा, कि हे प्रभु मेरी दशा कब हो ऐसी। ऐसी दशा की हम भावना पाएं। और जो ये सोच के बैठे हैं कि धर्म तो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर ही होगा,
तो 11 प्रतिमाओं से हम देखें कि 10वीं प्रतिमा तक वह श्रावक घर में ही रह रहा है और फिर भी उसने कितनी अपनी वितरागता बढ़ा ली, कितना अपने स्वयं में लीनता का समय बढ़ा लिया। उसका विचार करें और उसका विचार करते हुए हम भी यथाशक्ति यथा योग्य इन प्रतिमाओं को धारण करें, इनका पालन करें और इनका पालन करते हुए निर्गंध पद की भावना भाते हुए निर्गंध पद को पाकर मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए हम भी अनंत सिद्ध परमिष्टियों की तरह 8 कर्मों का नाश करते हुए अनंत काल के लिए अनंत सुख का वेदन करते रहें और मुक्ति रूपी वधु का वर्णन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन